हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुश की पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय पर्यावरण सप्ताह 27 पार्ट 12 क्या और कैसे करें की वर्कशीट को हल करेंगे और समझेंगे। अभ्यास क्रमांक 1, आपके द्वारा पूरे दिन में किए गए कार्यों में कौन सा कचरा इकट्ठा हो जाता है। जैसे विद्यालय में कागज, चॉकलेट के पॉलीथीन या रैपर, पेंसिल के छिलके आदि। दूसरा प्रश्न है, आपके बड़ों के द्वारा किए गए कार्यों से कैसे कचरा इकट्ठा हो जाता है। पुराने कपड़े, डिब्बे, बोतलें, सब्जियों और फलों के छिलके, प्लास्टिक के रैपर आदि से कचरा इकट्ठा हो जाता है। इस कचरे का क्या करते हैं। इस कचरे को डस्टबिन या कचरा गाड़ी में डाल देते हैं। आगे दिया अभ्यास क्रमांक 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कक्षा के कूड़ेदान में आप कौन कौन सा कचरा डालते हैं। कागज, प्लास्टिक के रैपर, पेंसिल की छीलन आदि। आगे दिया है, क्या आपने अपनी शाला में कभी सफाई की है और कब। हाँ, हम प्रतिदिन शाला में सफाई में सहयोग करते हैं। ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाकर आप उनके पैकेट इधर उधर फेंक देते हैं, जैसे चिप्स के, चॉकलेट के, कुरकुरे आदि। अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए स्थान पर विद्यालय का चित्र बनाकर रंग भरिए। ये हमने एक विद्यालय का चित्र बनाया है, उसमें रंग भरना है। हमारा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय। आगे दिया है दिवस 2, लिखो। अभ्यास क्रमांक 1, आपके घर में साफ सफाई का कार्य कौन करता है। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर घर की साफ सफाई करते हैं। प्रतिदिन घर के रसोई घर से क्या क्या कचरा निकलता है। सब्जियों व फलों के छिलके और दूध, प्लास्टिक के रैपर। बताओ। अभ्यास क्रमांक 2, आपके घर व विद्यालय के आसपास दिखाई देने वाले कचरे में विभिन्न प्रकार का कचरा होता है। इसके श्रेणी अनुसार नाम लिखिए। जैसे लोहे में कोई बर्तन हो गया, टूटा छाता, खराब दरवाजे। लकड़ी में टूटी खिड़कियाँ, कुर्सी या लकड़ी का बॉक्स। प्लास्टिक में पॉलीथीन, बॉटल, टब। कांच में जैसे बल्ब हो गया, गिलास हो गया, आईना। रबर में टायर या चप्पल। अभ्यास क्रमांक 3 है, सोचो। आपके आसपास कचरे के ढेर न लगे, इस बारे में आप क्या प्रयास करेंगे। कचरे का हम उचित प्रबंध करेंगे। जैसे प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैले का उपयोग करेंगे और वस्तुओं का हम पुनः उपयोग करेंगे। 3R का चलाएंगे। दिवस 3 है, बताओ। अभ्यास क्रमांक 1 है, आपने कहाँ कहाँ कचरा देखा है। सड़क किनारे, घर के आसपास, गंदे नालों के पास, खाली पड़े स्थानों पर। प्रश्न दूसरा है, कचरे में भोजन के साथ पड़े प्लास्टिक से जानवरों को क्या खतरा हो सकता है। भोजन के साथ कचरे में पड़ी प्लास्टिक को खाने से मृत्यु हो सकती है। प्रश्न तीसरा है, प्लास्टिक को क्यों नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से हानिकारक गैसें निकलती है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण व बहुत सारे जीवाणुओं के कारण हम बीमार पड़ते हैं। करो। अभ्यास 2 है, गतिविधि में किए गए निरीक्षण के आधार पर आपकी शाला की जानकारी को हाँ नहीं में सही का निशान लगाइए। आपकी कक्षा में कूड़ादान डस्टबिन है। हाँ। आपको अपनी कक्षा में या उसके बाहर या विद्यालय के मैदान में कचरा पड़ा हुआ मिलता है। नहीं। पेंसिल छिलकर कूड़ादान में डालते हैं। हाँ। आगे दिया है, कॉपी के पुराने फटे कागज कूड़ादान में डालते हैं। हाँ। हाथ धोने की इकाई है। नहीं है। है। हाँ। आपके विद्यालय का परिवेश स्वच्छ है। हाँ। आपके विद्यालय में कचरे का प्रबंधन अच्छी तरह होता है। हाँ। हाथ धोने की इकाई में साबुन रखा है। हाँ। शौचालय साफ सुथरा है। हाँ। थाली में बचा मध्याह्न भोजन डस्टबिन में डालते हैं। हाँ। अभ्यास क्रमांक 3 है, बताओ। दी गई वर्ग पहेली में से बीमारियों के नाम ढूंढकर लिखिए। हमें एक पहेली दी गई है जिसमें से हमें बीमारियों के नाम ढूंढकर लिखना है। ये रहा खांसी, जुकाम, टाइफाइड, पीलिया, अतिसार और मलेरिया।
आगे दिया है साथियों, सप्ताह 27 है, दिवस 4 है। अभ्यास क्रमांक 1, सही विकल्प एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। कचरा कम करने के लिए आप क्या करेंगे? स्टील के डिब्बे में दूध लेकर आएंगे? हाँ, सही है। प्लास्टिक की थैली में तेल लेकर आएंगे? नहीं। बाजार से सब्जियां पॉलीथीन या पन्नी में लाएंगे? नहीं। फल सब्जियां कपड़े के थैले में लाएंगे? बिल्कुल सही। खाने का सामान मूंगफली, चना आदि कागज की पुड़िया में लेंगे? हाँ। आगे है, लिखो अभ्यास क्रमांक 2। दिए गए चित्र में किन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए मना किया गया है, उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखो। जैसे यहाँ पर पन्नी है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक के रेपर हैं व डिब्बे हैं। आगे दिया है, प्लास्टिक की थैली के स्थान पर अन्य किस चीज़ की थैलियों का उपयोग करेंगे जिससे कचरा कम हो? कपड़े से बने थैलों का उपयोग करेंगे। आगे दिया है, बनाओ अभ्यास क्रमांक 3। ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें हम प्लास्टिक की थैली में लेकर आने की जगह कपड़े की थैली या कागज़ की थैली में ला सकते हैं। जैसे सब्जियां मार्केट से, फल, अनाज, चावल, गेहूँ, दाल, कपड़े, बर्तन, किराने का सामान और खिलौने। आगे दिया है, दिवस 5वां है, बनाओ अभ्यास क्रमांक 1। दी गई वर्ग पहली में से ज़रूरतमंदों को दिए जाने वाले सामान को खोजिए जो अब आपके उपयोग में नहीं आ सकते। जैसे पुराने जूते, छाता, कांच या वस्त्र, चप्पल, प्लास्टिक बोतल या खिलौने। आगे दिया है, करो अभ्यास क्रमांक 2 है, स्वच्छता के संबंध में सही विकल्प पर सही का टिक करिए। किताबों को पढ़ने के बाद आप उनका क्या करेंगे? ज़रूरतमंद को दे देंगे। अभ्यास क्रमांक 3 है, हमें वास्तव में कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए? हमें वही वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत है। आप स्वच्छता अभियान में कैसे सहायता कर सकते हैं? अपने आसपास साफ सफाई करके, स्वच्छ करके लोगों में जागरूकता फैलाकर स्वच्छता अभियान में से जुड़ सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 है, हमें वस्तुओं का उपयोग कब तक करना चाहिए? जब तक वो पुनः उपयोगी हो, साफ हो, खराब नहीं हो, मरम्मत योग्य हो, उपयोग करने लायक हो, नुकसान या खतरा जिससे न हो, हमारा काम हो रहा हो या टूटी ना हो। आप अपनी कोई प्रिय वस्तु का नाम लिखिए जो अब आपके काम नहीं आ रही है। जैसे पिछली कक्षा की किताबें या उसके कपड़े या जूते आदि। पाठ 12 है, दिवस 6वां है ये। वर्कशीट नंबर 150 है। अभ्यास क्रमांक 1। दी गई वर्ग पहेली में से ज़रूरतमंदों को दिए जाने वाले सामान को खोजिए जो अब आपके उपयोग में नहीं आ सकते। जैसे खिलौने हो गए, प्लास्टिक बोतल, चप्पल, वस्त्र, जूता और छाता। आगे दिया है, करो अभ्यास क्रमांक 2। स्वच्छता के संबंध में सही विकल्प पर टिक करिए। किताबों को पढ़ने के बाद आप उनका क्या करेंगे? ज़रूरतमंदों को दे देंगे। अभ्यास क्रमांक 3 है, हमें वास्तव में कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए? हमें वही वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत हो। आप स्वच्छता अभियान में कैसे सहायता कर सकते हैं? अपने आसपास साफ सफाई करके, लोगों को जागरूक करके। बताओ अभ्यास क्रमांक 4। हमें वस्तुओं का उपयोग कब तक करना चाहिए? पुनः उपयोगी हो, साफ हो, खराब नहीं हो, मरम्मत योग्य हो, उपयोग करने लायक हो, नुकसान न हो, काम हो रहा हो और टूटी ना हो। आप अपनी कोई प्रिय वस्तु का नाम लिखिए जो अब आपके काम नहीं आ रही। जैसे मेरे पिछली कक्षा की किताबें और मेरे कपड़े, जूते, साइकिल आदि। इसी के साथ साथियों अपना ये सप्ताह 27 कक्षा 4 विषय पर्यावरण समाप्त हुआ। आप सभी का धन्यवाद।